ये जेनजी जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये मजाक मजाक में बनाया गया एक पार्टी है, लेकिन ये देश का सेंटिमेंट्स है। जो लाठियां खा रहा है, आप उसको कॉकरोच कह रहे हैं। उनकी गलती क्या है? आपने उसको कॉकरोच कह दिया। आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपके पिछले कुछ वर्षों से सारी चीजें कंप्रोमाइज हो गई ना। नीट के 22 लाख एक के बाद एक पेपर लीक होते, इनके सरकार में 82 से लगभग 90 पेपर लीक्स में एक पैरेलल इंडस्ट्री चला दिया। इसमें कौन मर रहा है? ये वही लोग हैं जो मोदी को लाया था। इसलिए ये कॉकरोच जनता पार्टी पार्टी नहीं, ये हमारे आपके घर के बेटियों का एक सेंटिमेंट्स है। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दो, जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी अब सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है, रिकॉर्ड तोड़ रखा है। आपको बताओ 20 मिलियन हो चुके हैं। हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए आईपी गुप्ता है, सीधे इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से वायरल चल रहा है, इस पर इनका क्या रिएक्शन है? सर, कैसे देख रहा है? जिस तरीके युवाओं को कॉकरोच बोला गया, अब उसके बाद युवाओं ने एक जनता पार्टी बनाया, कॉकरोच जनता पार्टी। देखिए, यही युवा है ना जो हर हर मोदी घर घर मोदी किया था, यही जेनजी। आज 32 बरस हो गया जेनजी का फॉर्मेशन होते हुए। ये वही लोग हैं जो कभी माथा पे जय श्री राम लिखा और मोदी के लिए खड़ा हो गया था। आने वाला है मोदी, मोदी जी आए, इन लोगों को जाने वाला बना दिया। ये सेंटिमेंट्स है। जब मीडिया, जब सारे सरकारी और गैर सरकारी संविधानों के संविधान अध्यक्ष और उससे ऊपर देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरकार की भाषा बोलने लग जाए, लाठियां खाते नौजवान, एक के बाद एक पेपर लीक होते नौजवान जो सफ़र, उनकी नौजवानों की अवस्था, नीट के 22 लाख, इनके सरकार में 82 से लगभग 90 पेपर लीक्स में एक पैरेलल इंडस्ट्री चला दिया। इसमें कौन मर रहा है? ये वही लोग हैं जो मोदी को लाया था। ये जेनजी का 25 से 30% वोट शेयर है पूरे भारत में। और ये जेनजी जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये मजाक मजाक में बनाया गया एक पार्टी है, लेकिन ये देश का सेंटिमेंट्स है, हमारे घर के बच्चों का सेंटिमेंट्स। वो बच्चा जो देश का फ्यूचर है, जो फ्यूचर को किस तरह से तबाह किया जाता है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं। उधर परीक्षा पे चर्चा और इधर पेपर लीक हो रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं करते। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी ये हमारे देश के नौजवानों की सेंटिमेंट्स है। जो लाठियां खा रहा है, आप उसको कॉकरोच कह रहे हैं। जो अपने अधिकार के लिए आंसू के गोले में के अपनी जवानी को धूप में, महिलाएं, बच्चे मेहनत करते हैं, नहीं, वो सड़क पे मार खा रहे हैं। वो उनका क्या गलती? वो कह भाई परीक्षा का एग्जाम लो, पेपर लीक हुआ, आत्महत्या कर रहे हैं लोग। बड़ी मुश्किल से बर्निंग टेम्परेचर में घर का बाप, उसका राजमिस्त्री, लेबर, बेचारा आधा पेट खा के नीट का तैयारी कर, सपना है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, और आप एक झटके में उन सारी चीज़ों को खत्म कर देते हैं। और वो उसी उम्मीद के साथ कि मुझे इंसाफ मिले रोड पे उतरता है। रोड पे क्यों उतरा? क्योंकि आपने उसकी सुनी नहीं। कौन लाठी खाना चाहता है, कौन सड़क पे जाना चाहता है? अगर आप सुन लें कि बड़ी बड़ी दावे करने वाले 56 इंच वाले लोग, देश के साहब, हम और आप राजनीति से ऊपर उठ के, वो यार तुम्हारी भाई हो सकती है, मेरा बेटा हो सकता है, इसका बहन हो सकता है, वो हमारे घर के बच्चे हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी सेंटिमेंट्स है हमारे और आपके बच्चों का। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं है। हमें सबको हमारे उन बच्चे को सेंटिमेंट के साथ खड़ा होना चाहिए। तो ऐसे में सर ये भी सवाल उठ रहा है ना, क्या बच्चों को अधिकार मांगना गुनाह है, जो प्रशासन लाठियां चार्ज करवाती है उनके ऊपर? यही नहीं, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि उसको इंटरनेशनल लोग कहने लगे। इतना डर गए सरकार, उसके अकाउंट भी फ्रीज करने लग गए लिख के। इतनी डरपोक सरकार है। आप कहता है कि हम 56 इंच डिलीट कर दिया गया। यही तो बात है ना, ये अजीबो गरीब बात है। अरे हमारे घर के बच्चे विद्रोह नहीं करते अपने परिवार में,
पापा से बात नहीं करते, बुलाने पे सुनते नहीं, माँ से झगड़ जाते, तो उसको अधिकार नहीं है अपनी बात कहने का। उसी के वजह से आप आए हो, इस जेनजी की वजह से। और उनकी उनकी गलती क्या है? आपने उसको कॉकरोच कह दिया। आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपके पिछले कुछ वर्षों से सारी चीजें कंप्रोमाइज हो गई ना, आपकी भाषा बोलने लग गए। और अभी एक नॉर्वे का एक पत्रकार महिला, अब उसका चरित्र हनन पे करने पे लगा यहाँ की मीडिया। एक 16 सेकेंड का वीडियो सरकार की जड़ें हिला देता है, नॉर्वे की। आप किस स्थिति में हैं, देश किस स्थिति में? सो मुझे लगता है कि वी ऑल शैल स्टैंड विद द सेंटिमेंट्स ऑफ जेनजी, इररेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन। इसमें पार्टी और पॉलिटिक्स घुसना ही नहीं चाहिए। ये हमारे बच्चों के, उनके भावनाओं का अपमान है। हाँ, ये भावनाओं का प्रवाह है कॉकरोच जनता पार्टी। उसमें उनके दर्द हैं, उनके आंसू हैं, उनके मेहनत है, उनके पिताजी का कमाया हुआ पैसा जो पसीने से आया। उसके सपने थे कि डॉक्टर बनूंगा, उसके सपने थे कि यूपीएससी क्रैक करूंगा। ये लीक इंडस्ट्री चला के आपने जो आपको वहां तक पहुंचाया, उसको आप एंटी नेशनल कर रहे हैं। ये जो 2014 में 18 बरस का जो फर्स्ट टाइम वोटर होगा, 18-19 बरस वाला, उसमें कितने आदमी को नौकरी मिली? पूरी जिंदगी बर्बाद। इसलिए दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी इटली जाकर मेलोनी से मिल रहे हैं, हम मेलोडी के चॉकलेट के साथ रील बनाने में व्यस्त हैं। हमें मनमोहन सिंह की वो बातें याद आती जब उन्होंने कहा था कि इट वुड बी डिसास्ट्रस नरेंद्र मोदी बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैं भी उनको उस बात से सहमत नहीं था, लेकिन आज मुझे लगता है कि क्या दूरदर्शी नेता थे सरदार जी आप। ये आदमी रील बनाने में ना, उनको बेटा बेटी नहीं होता ना आरएसएस वाले को। नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं, प्रचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं ना कि एक बेटी जो लाठी खा के रोती हुई घर गई, उसके बाप उसके माँ पे क्या बीत रहा होगा, वो तो बाप ही समझ सकता है, भाई समझ सकता है। कि जो उम्मीद था कि हम इस बार डॉक्टर बन जाएंगे, जाके बोलेगी पापा अब मैं क्रैक कर लूँगी, लीक हो जाता है। एक बाप ही अपनी बेटी का दर्द समझेगा। ये आरएसएस वाले शादी नहीं करते। मोदी जी को फैमिली क्या होता है ना, उसको तो अब यहाँ तक बोल देते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल, उसको कहाँ दर्द होगा? भावनाओं से उनको क्या मतलब? इसलिए ये कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, ये हमारे आपके घर के बेटियों का एक सेंटिमेंट्स है। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इसमें हम सबों को एक सुर में उनके भावनाओं के साथ खड़ा हो जाने की जरूरत है। सर, जेडीयू के एक विधायक हैं, मीनापुर के विधायक, उन्होंने यादवों को लेकर टारगेट किया, इनकाउंटर को लेके, कि सबसे ज्यादा जितने होते हैं यादव होते हैं। अभी उनको यादव से पाला नहीं पड़ा है। ये यादव को है ना, वो बड़ा आसान है यादव को है ना ब्लेम कर देना। अगर आप इस तरह की बातें यादवों के साफ तौर पे उन्होंने कहा 50% होते हैं यादवों के, अगर वो ऐसा बात करेंगे ना, वो उनको तो अन्य जातियों के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं है। जिस दिन बोला उसी दिन जाके कूट देगा उसको, दूसरा जाति के बारे में बोलेगा वो। यादव इतना आसान हो गया कि कोई भी बजा देना चाहता है। अब यादवों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना बंद करो, उनको उकसाओ मत, और यादवों को बदनाम मत करो। इस तरह की बातें करके आप किसी जाति विशेष के सेंटिमेंट्स को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ चीज करने के लिए यादवों को मजबूर मत करो। सर, सम्राट चौधरी बैठक कर रहे हैं TRE-4 को लेकर, अब मंत्री जी से बात करेंगे, आगे की क्या प्रक्रिया होनी है, कब आगे विज्ञापन जारी करना है। सर, क्या लग रहा है, छात्रों के हित में होगा या फिर नहीं? अभी तक सम्राट जी जो डिसीजन लिए हैं, ये हाल के दिनों में जब नीतीश जी थे तो लगता था कि एसी में बैठा कोई लोग डिसीजन ले रहा है, लेकिन जो सम्राट जी से जो डिसीजन ले रहे हैं, लग रहा है कि एक नेता ले रहा है जिसको ग्राउंड की जानकारी है। उसमें हस्तक्षेप नेताओं, एसी वाले कमरे वाले का नहीं है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सम्राट जी जो भी डिसीजन लेंगे
अच्छा लेंगे और छात्रों बच्चों के के हित में लेंगे। हमें उम्मीद है सम्राट जी से कि वो बच्चों के हित में डिसीजन लेंगे। कहीं ना कहीं अब बच्चों को लाठियां खानी नहीं पड़ेगी। हम तो उम्मीद करते हैं हम्म, कि ऐसा वक्त नहीं हो कि लाठियां खाना पड़े, और सम्राट जी को ये समझना होगा कि उनके भी तो बच्चे हैं ना भाई, हम्म, उनको भी बच्चे हैं। और अपने बेटी से भी अगर पूछ लेंगे सम्राट जी, हम्म, तो उनको पता चल जाएगा कि लड़कियों के लड़कों का सेंटिमेंट्स क्या है टीआरई 3 के लिए, टीआरई 4 के लिए। हम्म। और मुझे लगता है कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट। चलिए, तो हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए आईपी गुप्ता, इन्होंने साफ तौर पे कहा कॉकरोच जनता पार्टी बनाने के बाद जिस तरीके से हड़कंप मच गया है, अब उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्विटर डिलीट करवा दिए जा रहे हैं। एक डर और एक खौफ देखने को मिल रहा है। तमाम चीजें हमने बात किया। शिक्षा मंत्री अब बैठकर सम्राट चौधरी से बात करेंगे विज्ञापन जारी को लेकर, छात्रों को लेकर। बहरहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ आगे होना है, कमेंट कर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें डाक टीवी के साथ।